नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं IDFC फर्स्ट बैंक। आज सैटरडे है और नॉर्मली बैंक जो है आज के दिन बहुत सारे रिजल्ट्स पेश करती हैं और ये शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं ICICI बैंक के द्वारा। उसके बाद इसे फॉलो करा HDFC बैंक, कोटक बैंक और छोटी छोटी बहुत सारी बैंकों ने। इस बार HDFC के तो पहले ही नंबर आ गए थे, लेकिन कोटक और ICICI ने आज ही नंबर पेश करे। बट आज बाजार ओपन था। नॉर्मली सैटरडे को मार्केट्स ओपन नहीं रहते हैं, तो लेकिन आज बाजार ओपन था। तो कोटक बैंक ने तो रिएक्शन भी दिखा दिया और भी जो नंबर्स आए उन्होंने भी रिएक्शन दिखा दिया। बट पोस्ट मार्केट भी बहुत सारे रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें एक नाम है IDFC फर्स्ट बैंक का, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ रिजल्ट्स डिस्कस करता हूं। तो शुरुआत करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स के साथ। स्टॉक का प्राइस 2.25% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाया एंड स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी ने जो पेश करा है वो 604 करोड़ के सामने 716 करोड़ पे प्रॉफिट आया कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे आप तो 750 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 716 करोड़ का रह गया है। तो सिंपल क्या है, साल दर साल तो जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्या होता है, बाजार का अनुमान। तो मार्केट मान के चल रहा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की जंप आएगी, लेकिन उसके सामने गिरावट आई है। बाजार का अनुमान 780-790 करोड़ के प्रॉफिट का था, लेकिन कंपनी 716 करोड़ का प्रॉफिट पेश करते हुए दिख रही है। तो इसे मैं पूरी तरीके से दूंगा थम्स डाउन। तो ये नंबर तो यहां पे पहले फ्रंट पे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट की बात की जाए तो 6000 करोड़ के सामने 7880 करोड़ का इंटरेस्ट बैंक ने अर्न करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि अच्छा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7350 करोड़ के सामने 7880 करोड़ आया है, तो ये भी अच्छा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ब्याज बैंक ने अच्छा बनाया है, ये अच्छी चीज दिख रही है। GNPA NNPA जो कि एक बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। NNPA की बात की जाए तो एग्जैक्टली सिमिलर रहा है, 0.68% के सामने 0.68% पे ही आया, यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सिमिलर रहे हैं। तो कोई बढ़त नहीं, कोई गिरावट नहीं। वहीं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात की जाए तो 2.11% के सामने 2.04% पे GNPA आते हुए दिखे, थोड़े घटे हैं, तो ये अच्छी बात है। NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करी जाए, ग्रॉस ऑफ IBPC एंड सेल डाउन, तो ये आपका 6.32% के सामने 6.42% हुआ है। तो ठीक है, अच्छे हैं। NIM थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो यहां बाजार को आउट परफॉर्म करा है इसने। 3285 करोड़ का 3285 करोड़ के सामने 4287 करोड़, यानी कि 4287 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने शो करा है। सॉरी गाइस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अनुमान जो था बाजार का वो था 4165 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम का, यानी कि अनुमान से बेटर प्रदर्शन करा है। तो नंबर्स को कैसे जज करना है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं पे कमजोर है तो कहीं स्ट्रांग भी है। लेट द मार्केट डिसाइड कि स्टॉक कैसा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर या नीचे, तो उसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बट रिजल्ट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे। अब बढ़ते हैं आगे JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ऊपर। JNK बैंक की बात की जाए तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 312 करोड़ के सामने 421 करोड़ पे आया है साल दर साल, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 380 करोड़ के सामने 421 करोड़ पे आया। तो ये तो बढ़िया नंबर दिख रहे हैं। इंटरेस्ट की बात की जाए तो 2440 करोड़ के सामने ऑलमोस्ट 2900 करोड़ पे इंटरेस्ट बैंक ने बनाया है, ब्याज बढ़िया कमाई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप दिख रहा है। तो ये नंबर अच्छे दिख रहे हैं। GNPA NNPA में भारी सुधार आया, तो ये बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। PSU से मतलब दमदार चीजें चल रही हैं। 5.26% से घटकर 4.84% पे आते हुए दिखे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं NNPA देखोगे तो वो 1.04% से घटकर 0.84% पे आ गया, तो ये और भी अच्छा है। तो ये नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। आगे आपके लिए रोसारी बायोटेक के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, जहां पे कंपनी का कामकाजी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है 26 करोड़ के सामने 34 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 33 करोड़ के सामने 34.3 करोड़ पे आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रेवेन्यू 389 करोड़ से बढ़कर 463 करोड़ पे आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 483 करोड़ के सामने 463 करोड़ का रह गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है रेवेन्यू, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। मार्जिन देखें तो 13.91% के सामने 13.73% पे आए हैं, और कामकाजी मुनाफा 54 करोड़ से बढ़कर 63.7 करोड़ पे आया है। तो ये भी बहुत ही मिले जुले नंबर हैं, इसको भी डिसाइड करते हैं, बाजार को ही करने देते हैं कि बाजार कैसा रिएक्ट करता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अभी तीनों स्टॉक्स के नंबर जो आते हुए दिख रहे हैं उसके ऊपर अपडेटेड वीडियो। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।